क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो ये 5 गलतियां अपने जनवरी अटेम्प्ट में रिपीट किया है? तो सावधान हो जाइए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है अगर अप्रैल अटेम्प्ट में आपको मचाना है तो। बेटा आइए देखते हैं वो गलतियां क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा, नो प्रोक्रेस्टिनेशन ओनली एग्जीक्यूशन का समय है। आइए बात करते हैं वो 5 गलतियां कौन सी है। पहली गलती, इनकम्प्लीट सिलेबस आप रहने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एट लास्ट मोमेंट आप वन शॉट देखते हैं। और वन शॉट देखना तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी गलती यह है कि वन शॉट देखने के बाद प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि आप वन शॉट भी जो देखते हैं वो 10-10 घंटे का एक एक चैप्टर का देखते हैं। इज इट फिजिबल कि आप एक दिन में 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर पाए? क्योंकि दिन में तो सिर्फ 24 घंटे आपके पास है। तो बेटा वन शॉट भी अगर देख रहे हो तो सोच समझ के देखो, जिसमें कम समय लगे और सारा कुछ रिवीजन हो जाए। दूसरा बात करूंगा, लेस प्रैक्टिस। ये सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला रट रहे हो, सिर्फ पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ये पॉइंट्स तभी याद होंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। और ये क्वेश्चन कहां से लगाओगे तो मैं बता दूं, इसके लिए सबसे वैलिड सोर्स आपका पीवाईक्यू है। 2019 से लेकर 25 तक सारे पीवाईक्यू को लगा डालो और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को छोड़ना मत। इस बार जनवरी अटेम्प्ट में दम भर एनटीए ने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा है। तीसरा बात मैं बता रहा हूं, स्विचिंग द रिसोर्सेज। अरे आज इस टीचर का नहीं समझ में आया, कल किसी और का देख लेते हैं। यार ये क्या चल रहा है यार, किसी एक टीचर पे पूरे तरीका से भरोसा करो, क्योंकि अगर आपका सोर्स एक होगा तो आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे। आपको एक ही चैप्टर को 4 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम आपका बचेगा, क्योंकि हर टीचर अपना बेस्ट देता है। किसी भी एक टीचर को पकड़ लो और पूरा उसको देखो। चौथा पॉइंट अगर देखूं, नो मल्टीपल रिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस। भैया आपने एक बार पीवाईक्यू लगा लिया, उस दौरान आपको वहां पर मार्क कर लेना है, क्योंकि अगर आपने मार्क नहीं किया तो उस 100 में से 30 से 40 ऐसे सवाल होंगे जो यूनिक होंगे, बाकी तो सब रिपीट हो रहे होंगे। तो बेटा जो रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। 30 से 40 क्वेश्चन को हर एक चैप्टर के लिए आप साइड में निकाल के रख लो, जो कि एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करने वाले हो। लेकिन रिवीजन के लिए सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बना लेने होंगे, तभी आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। बार बार 100 पन्नों की आप नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट पैनिक इन द एग्जाम। भैया पीयर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ गार्जियन भी नहीं समझते हैं और वो अपने रिलेटिव के सामने बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि मेरा बेटा तो जेईई का तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो आईआईटी में जाने ही वाला है। और ये पीयर प्रेशर अगर आप लेकर के एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत बार आपकी तैयारी पूरी होने के बावजूद भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ड्यू टू पैनिकनेस। तो इसको आपको लेकर के नहीं चलना है, अपनी तैयारी को छुपा के करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप जेईई का तैयारी कर रहे हो बेटा, क्योंकि आप किसी को बताओगे तो वो पीयर प्रेशर आपके दिमाग में क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूं, गिविंग मॉक्स विदाउट एनालिसिस। अच्छा इस पीयर आपको पैनिकनेस को हटाना है, मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश करना ये बचे हुए 60 दिनों में। और एक बात और, खाली मॉक नहीं देना है। मॉक दे करके नंबर को देख करके ये नहीं सोचना है मेरा खराब हो रहा है क्या हो रहा है, हमको वहां पर एनालिसिस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मेरे से गलती क्या हुई है, कैलकुलेशन गलती है, थ्योरी नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्या दिक्कत है, उसको अपने एरर कॉपी में लिखो। रात को बैठ के यही काम करना है कि आज मेरे से दिन भर में क्या कौन सी गलती हुई है और सुबह उठ करके एक बार उसको फिर से देखना है, ताकि वापस से उस गलती को रिपीट मत करो। नेक्स्ट मैं आपको एक लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा, यू न्यू द पाथ बट यू डिड नॉट वॉक ऑन इट। कहने का मतलब है सबको पता है कौन सा रास्ता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप इतने बड़े तो हो गए हो, लेकिन गलती कहां होती है, सबसे बड़ी गलती जानने के बाद भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है इस बार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं, इस बार जनवरी अटेम्प्ट में एनटीए ने भैया एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से सवाल उठा करके दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने मल्टीपल चैप्टर्स को मिला करके एक क्वेश्चंस बनाया। आइए आपको दिखलाते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल जो एनटीए ने जेईई मेन 2026 के जनवरी में पूछा। आप देख रहे हो ऑर्गेनिक के सवाल एक रिएजेंट नहीं है, एक से अधिक रिएजेंट है। यहां पर भी देख रहे हो डी सुगर कंपोनेंट बायो मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा हुआ, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठे हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप यहां पर देखो इनऑर्गेनिक के ये सवाल है, एक से अधिक स्टेटमेंट दे दिया। भैया एनटीए वाले का मूड बदल चुका है, क्योंकि जेईई एडवांस के कॉन्सेप्ट पर अब वो सवाल यहां पर पूछ रहे हैं। वहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस होता था, यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दिया, घुमा फिरा के वो एडवांस लेवल पर चीजों को लेकर के जाने का प्रयास करो। इस बार केमिस्ट्री ने लोगों के साथ खेला है, और खेला भी इस प्रकार से है ना बेटा कि बच्चे हिल गए हैं। ज्यादा टाइम केमिस्ट्री में लग गया, मैथ्स को समय नहीं मिला। अगर कुछ सवाल आसान भी आए थे मैथ्स में तो वो अप्लाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट यहां पर भी आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स वैसे ही आपको नजर आ रहे हैं। और एनसीईआरटी के बता रहा हूं जो टेबल्स है ना, पी ब्लॉक के जो टेबल्स है ना, आपके डी एंड एफ ब्लॉक के जो टेबल्स है ना सॉल्यूशन में, वो सारे टेबल से सवाल उठते हुए नजर आए हैं स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में।
आप देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के इन टेबल से, एक बार पूछ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन वाले में डिफरेंस और ऐड करके, भैया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर वैल्यू नहीं पता है आप बना ही नहीं पाओगे सवाल को। खाली ट्रेंड याद करने से अब नहीं चलने वाला है, एनटीए ने लेवल अप कर दिया है भैया, और वो अप के साथ आपको भी अप होना पड़ेगा। आप देख रहे हो इनसे सवाल आए गए हैं। अब एट लास्ट मैं बस आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही वो जरिया है, वो टूल है जो कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बचा सकता है और आपको अपने ड्रीम कॉलेज एनआईटी तक पहुंचा सकता है, और साथ ही साथ आईआईटी के लिए, जेईई एडवांस के लिए द्वार खोल सकता है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक को अच्छा से अगर कवर करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना तो गलती से मत भूलना। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला अप्रैल अटेम्प्ट में। केमिस्ट्री आपकी नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।